बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज का व्लॉग बड़ा अहम व्लॉग है। उसकी वजह यह है कि सेंटरस में एक मामला पेश आया है जिसकी वजह से सरदार तनवीर इलियास जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान के वो सदर भी हैं, उनके खिलाफ थाना मारगला में FIR काट दी गई है। मामला क्या है, FIR काटने की वजह क्या बनी और इसके पीछे इस मामले के मुहर्रकात क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजियाकार सहाफ़ी आमिर मलिक साहब मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से जो है वो सहाफ़त वो कर रहे हैं, तो वो अपना तजिया भी पेश करेंगे, FIR का मतन क्या है वो भी पेश करेंगे कि असल मामला क्या है, क्योंकि उनके पास FIR भी पहुंच चुकी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। हाँ फैसल, ठीक कह रहे हैं आप। आपकी जो खबर है वो हक़ाइक़ पर मबनी है। तो इसकी कुछ तफसीलात तो हमारे इल्म में आई हैं। मेरी ज़ाती तौर पे बात भी हुई है तनवीर इलियास के जो करीबी उनके सेक्रेटरी हैं उनके साथ। तो तनवीर इलियास की तरफ से तो इस वाक़ये की मुकम्मल जो है उन्होंने तरदीद की है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। लेकिन एक FIR जो है वो थाना मरगला में F8 में जो सेंटोरस जिसके दूध में आता है वहाँ पे दर्ज हुई है, जिसमें उसकी तज़ीरात 458 तज़ीरात पाकिस्तान, 452 तज़ीरात पाकिस्तान और 506 ज़मन 2, 148 तज़ीरात पाकिस्तान और 149 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये FIR दर्ज हुई है, जिसमें तनवीर इलियास के साथ अनिल सुल्तान, रिजवान और मोहम्मद अली वगैरह और 20-25 लोगों का जिक्र किया गया है, उनके खिलाफ FIR की गई है। तो इसमें तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इनके डिप्टी इंचार्ज सिक्योरिटी के सेंटोरस के, तो उसने ये FIR में दावा किया है कि कल कोई पौने 2 बजे दिन के वक्त आए हैं तनवीर इलियास साहब अपने बाकी साथियों के साथ, और इन्होंने सेंटोरस में दाखिल होकर जो उनकी इंतजामिया है, तो जो मालकान हैं उनका जो वहाँ पे दफ्तर है उस पर कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की। उनके पास असला भी था, उन्होंने एक आध फायर भी किया है, तो गालियाँ शालियाँ भी दी हैं। और जब ये आए हैं तो कर्नल साहब ने FIR में ये दावा किया है कि इन्होंने जो इनके साथ शामिल लोग थे उन्होंने यासर इलियास को, राशिद इलियास को गलीज़ गालियाँ भी दी हैं। तो इस हद तक तो खैर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर तनवीर इलियास साहब मौजूद होते तो वो यासर इलियास को और राशिद इलियास को गलीज़ गालियाँ देते। तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये सारी वाकई में ये हक़ाइक़ पर लगती नहीं है। कि दूसरा ये वाक़या हुआ है कल दिन को पौने 2 बजे FIR दर्ज कराने के लिए कर्नल साहब शाम को 7 बजे थाने पहुंचे हैं। फिर FIR जो है वो रात को कोई तकरीबन 12 बजे दर्ज हुई है। तो इसमें भी काफ़ी शायद उनको इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया FIR कराने के लिए। तो इसके पीछे कोई बड़ी एक कहानी ये भी हो सकती है कि चूंकि ये सेंटोरस जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये बहुत बड़ा बिजनेस माल है, और इस पे सब लोग ये हैं भाई जो हैं इसमें शरीक हैं। और जहाँ तक मुझे इत्तला है कि ये इनके वालिद साहब भी इसमें शेयर होल्डर हैं। अब ये शायद कोई इस तरह का मामला है कि तनवीर इलियास साहब को यहाँ से जो इसकी आमदनी है उसमें से जो उनका जो हिस्सा है वो ना मिल रहा हो मुकम्मल, तो उसमें कुछ उनका हो इसलिए वो कब्जा लेने की कोशिश करें। अदरवाइज खानदानी मामलात जो होते हैं उसमें अगर आपकी इसको तो कब्जा लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिस पे कारोबारी इदारे होते हैं, जहाँ पे रेंट आ रहा होता है, किराया जहाँ पे आ रहा होता है प्रॉपर्टी का, तो उसमें किराए तक ही इंटरेस्ट जो होता है वो आपका जो मफाद होता है वो महदूद होता है। तो किराया अगर आपको पूरा मिल रहा है, आपके हक के मुताबिक मिल रहा है, तो फिर तो लड़ाई झगड़े वाली कोई पोजीशन बनती नहीं है। तो तनवीर इलियास साहब की तरफ से इसको भी मुस्तरद किया गया है। उन्होंने कहा जी हमने कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, हमने कोई ऐसी वारदात की नहीं है। तो है कुछ तनाज़ा, ये है फैमिली का तनाज़ा ज़रूर है। वाक़या सच्चा या झूठा इसके बारे में अभी हम कुछ कहें कि ये वाक़ई हमला हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। और अगर हम ये कहें कि तनवीर इलियास साहब कहते हैं कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ और हम उसको भी कह दें कि ऐसा हुआ ही नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, ये है इसमें ये चीज़ सामने आ गई है कि जो इलियास फैमिली जो है, सेंटोरस के जो मालकान की फैमिली है, उनका इस प्रॉपर्टी के हवाले से, सेंटोरस की जो प्रॉपर्टी है इसके हवाले से एक कोई बड़ा तनाज़ा मौजूद है कि बात जो है वो बंदूकों तक या एक दूसरे के खिलाफ FIR तक या नंगी गालियों तक आ चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया है। ये सेंटोरस मालकान की जो फैमिली है, जो ख़ानदान है उनका,
معاملہ جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے لازمی ہو سکتا ہے فیصل آپ بھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیچ اپ کی کوشش کی ہوگی، کچھ نہ کچھ خاندان کے لوگ بھی بیچ میں پڑے ہوں گے، انہوں نے کوشش لازمی کی ہوگی، اور جب کچھ معاملات حل نہیں ہوئے تو یہ اس سٹیج پہ ابھی پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خاندانی تنازع ہے اور بڑی پراپرٹی کے حوالے سے۔